A bob hangs from a rigid support by an inextensible string of length L. If it is displaced through a distance L from the lowest point, keeping the string straight and then released, the speed of bob at the lowest point is. तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक बॉब को एक स्ट्रिंग के द्वारा लटकाया गया है, उस बॉब को इसके लोवेस्ट पॉइंट से किसी पॉइंट जो कि इससे एल डिस्टेंस की लेंथ पर है वहां पर ले जाकर इसे वापस से छोड़ा जाता है। तो जब ये वापस हमने लोवेस्ट पॉइंट पर आएगी तो हमसे इसकी स्पीड पूछी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम इस ब्लॉक पर एफबीडी बनाएं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो एमजीज की वेट की वजह से और एक टेंशन फोर्स जो कि ऊपर की तरफ से खींच रही होगी। अब टेंशन और उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इस वजह से वर्क डन बाय टेंशन को हम 0 ले लेंगे, यानी कि वर्क डन बाय टेंशन 0 है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है। जहाँ भी कहीं भी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है तो हम वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लिख दी है। अब हम सारे के सारे हमारे क्वांटिटीज में इनकी वैल्यूज डालने जा रहे हैं। यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व दो केसेस में कर रहे हैं, जब हम इस बॉब को इस पोजीशन एल से वापस से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, तो इन दोनों केसेस के बीच में हम एनर्जी को कंजर्व करने जा रहे हैं। अब इस फिगर में सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी, जब ये बॉब को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो इस इंस्टेंट पर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि इसकी कोई भी स्पीड नहीं है। यहाँ पर इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो इस वजह से हमने जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसको 0 ले लिया है। फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि इस बॉब की इस जगह पर ग्राउंड से कितनी हाइट है। तो वो निकालने के लिए हम ये जो एल वाला हमारा स्ट्रिंग है या जो भी यहाँ पर रोप दिया हुआ है, इसका हम देखेंगे कि इस वाली एक्सिस पर इसका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। तो इस रोप का इस एक्सिस पर अगर हम यहाँ से एंगल थीटा मान लें तो कंपोनेंट आएगा एल कॉस थीटा, यानी कि हमने एल में इतनी हाइट निकाल ली है एल कॉस थीटा, तो यानी कि इतनी हाइट हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें हाइट मिल चुकी है। ये हाइट निकालने के बाद हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में पुट कर देंगे mgh, तो mg l प्लस एल कॉस थीटा। फिर हमने इसको इक्वल कर दिया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, जो कि कुछ ना कुछ स्पीड होगी जब ये बॉल यहाँ पर आएगी, तो वही हमने यहाँ पे हाफ mv² रख दिया है। और हमने माना है कि जो इसकी सबसे नीचे वाली पोजीशन होगी उस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो वही वाला हमने यहाँ पे सेंस लगाकर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को 0 रख दिया है। अब सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम वेलोसिटी निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें एक एजम्पशन मानना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि इसकी तीनों साइड्स एल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सारी साइड्स होती हैं वो 60 डिग्री होती हैं। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री पुट करने जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर एल प्लस एल कॉस थीटा नहीं एल माइनस एल कॉस थीटा होगा, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनली सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए लास्ट में यहाँ पर हमें मिला है g इंटू एल बाई टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू। इसको हमने आगे सॉल्व किया है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल, और यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई है √gl। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।